Good morning, dear all. Here your teacher Dolcy, and today we are going to start a new topic that is photoperiodism from chapter Plant Growth and Development. Okay, let's start. Going to start up with the photoperiodism. It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. मतलब कुछ प्लांट को कुछ टाइम की धूप चाहिए फ्लावर इंड्यूस करने के लिए, फ्लावर बियर करने के लिए. ओके उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म. इट इज़ ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट. मतलब उन प्लांट्स में कैपेसिटी होती है कि मेजर करने की भी कितने टाइम तक उस लाइट को की ड्यूरेशन को एब्जॉर्ब कर सकते, मतलब कितनी लाइट या कितने टाइम के लिए लाइट उन्हें रिक्वायर्ड है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट रिक्वायर द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग द वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन. मैकेनिज्म क्या है कि हमारे जो कुछ प्लांट हैं उनके लिए उन्हें एक्सपोजर चाहिए लाइट का फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन. मतलब एक ड्यूरेशन सेट की गई है, उस ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट उन्हें चाहिए. ठीक है. मतलब क्रिटिकल जो वैल्यू हमें कम से कम चाहिए उस धूप को हम कहते हैं क्रिटिकल. टाइम मतलब ड्यूरेशन. सो इट इज़ द क्रिटिकल ड्यूरेशन. मतलब कम से कम इतनी धूप तो हमें चाहिए कम से कम इतने टाइम के लिए, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल ड्यूरेशन. वाइल अदर विच मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन. बाकी जो बच गए प्लांट उनको जो धूप चाहिए इस ड्यूरेशन से कम चाहिए. ठीक. किस वाली ड्यूरेशन से? क्रिटिकल से. तो हमारे पास दो तरह के प्लांट हो गए, एक वो जिनको क्रिटिकल ड्यूरेशन से धूप ज़्यादा चाहिए, एक वो जिनको क्रिटिकल ड्यूरेशन से धूप कम चाहिए. ठीक. किसके लिए? बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन दम, ताकि वो उसके बाद क्या बियर कर सकें, फ्लावर बियर कर सकें. द फॉर्मर ग्रुप ऑफ प्लांट आर नॉन डे प्लांट्स एंड द लेटर वन आर नोन एज शॉर्ट डे प्लांट. ऐसे प्लांट जिनको धूप क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा चाहिए दैट आर लॉन्ग डे, और जिन्हें कम चाहिए क्रिटिकल पीरियड से दैट आर शॉर्ट डे प्लांट्स. तो जो हमारे प्लांट हो गए वो दो तरह के हो गए, एक लॉन्ग डे प्लांट्स हो गए, एक कौन से हो गए? शॉर्ट डे प्लांट. ये आपने लोअर क्लासेस में सुना भी होगा कि प्लांट्स आर जनरली ऑफ टू टाइप, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स. इनको हमने क्लासीफाई किया है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट. द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट. अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्पीशी के, अलग अलग जीनस के, अलग अलग जगह मिलने वाले प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? डिफरेंट. देयर आर मेनी प्लांट हाउएवर देयर इज सो मच रिलेशन बिटवीन एक्सपोजर ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड इंडिकेशन ऑफ फ्लावर रिस्पॉन्स. मतलब कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे भी हैं जिनमें कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है रिलेटेड विद द लाइट ड्यूरेशन एंड फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. हो सकता है बहुत ज़्यादा धूप में बहुत कम फ्लावर दे दें, या कई बार वो कम धूप में भी ज़्यादा दे देते हैं. मतलब दे आर नॉट लाइट ड्यूरेशन स्पेसिफिक. उनकी फ्लावरिंग लाइट पे डिपेंड नहीं करती. कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एंड देयर फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बेटे? डे न्यूट्रल प्लांट. मतलब इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. इट इज़ ऑल्सो नोन दैट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट. ये हमें पता है कि सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं लाइट पीरियड की, बट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंस. सिर्फ धूप ही जरूरी नहीं है, जो डार्क पीरियड है उसकी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है. हमारे नेचर में इन आर डेली लाइफ हम देखते हैं ऐसे प्लांट, कुछ तो धूप में ज़्यादा ग्रो करते हैं, कुछ मतलब सर्दी वाले सीजन में कम धूप में ग्रो करते हैं. तो वो उनकी टेक्सचर है, उनका नेचर है भी. अगर धूप किसी प्लांट के लिए ज़रूरी है ना फ्लावरिंग के लिए, तो हो सकता है किसी और प्लांट के लिए डार्कनेस जरूरी हो. Hence it can be used that flowering in certain plants depend not only on a combination of dark and light exposure but their relative duration. ठीक है, ये भी जरूरी है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी फ्लावरिंग है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आप धूप दे दो और अंधेरा दे दो. हालांकि इस चीज़ पे डिपेंड करती है भी कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने क्या दी? धूप. और कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने क्या दी? अंधेरा. उस ड्यूरेशन का जो रिलेशनशिप है वो ये डिसाइड करेगा कि फ्लावरिंग कितनी होगी. सो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट. तो जो प्लांट का रिस्पॉन्स है उन दिन के ड्यूरेशन के लिए, रात की ड्यूरेशन के लिए, कैसा भी है, उस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म. फोटो मीन्स लाइट, पीरियोडिज्म मतलब पीरियड. धूप का या अंधेरे का कितना पीरियड आपके प्लांट को रिक्वायर्ड है फॉर फ्लावरिंग. It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering,
कहते ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो आपकी शूट की एपाइसिस मतलब टिप होती है ना, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। तो कब मॉडिफाई करती हैं? जब उन्हें पता है कि इसके बाद हमने क्या बियर करने हैं, फ्लावर। तो जस्ट बिफोर फ्लावरिंग जो आपकी शूट एपाइसिस हैं वो ऑलमोस्ट फ्लावर एपाइसिस में क्या हो जाती हैं, चेंज, एंड कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स। वो खुद तो सेंस नहीं कर पाती फ्लावर मतलब, तो इसलिए जो हमारे लीव्स या प्लांट वाला पार्ट है वो सेंस करता है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर द लीव्स। ऐसी प्लांट का पार्ट जिसमें कैपेसिटी है लाइट को ट्रैप करने की, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, आपका द लीव्स। इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज दैट देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस। फ्लावरिंग के लिए बहुत से हार्मोन काम करते हैं जो आपकी फ्लावरिंग को इंड्यूस या सुप्रेस करते हैं, एज वी हैव डन इन द लास्ट फ्यू वीडियोस। मतलब आपकी प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। These hormone substance migrate from leaves to shoot apices for inducing flowering। ऐसे जो हॉर्मोन्स हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं लीव से लेके कहाँ तक चले जाते हैं बेटे, शूट तक, और वहाँ पे किसको इंड्यूस करते हैं, फ्लावरिंग। कब? व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज टू नेसेसरी इंडक्टिव पीरियड। जब प्लांट को जितनी धूप चाहिए उतनी धूप आप प्रोवाइड कर रहे हो तब ये मैकेनिज्म होता है। अंटिल ये मैकेनिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकते। मतलब हार्मोन भी तो तभी काम करेंगे ना जब वो शूट जो एपाइसिस हैं आपकी वो एज अ फ्लोरल एपाइसिस क्या करेंगी, कम। ठीक। सो नाउ वी हैव टू रिवाइज द टॉपिक रिलेटेड विद द फोटो पीरियोडिज्म। सो वी हैव 3 काइंड ऑफ प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट एंड द डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को क्रिटिकल पीरियड से धूप क्या चाहिए ज़्यादा, किसके लिए, फॉर फ्लावरिंग। अगर आप क्रिटिकल पीरियड से बिलो धूप दोगे तो देयर विल बी नो फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। फ्लावरिंग सिर्फ तब होगी बेटे जब आप क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा समय के लिए क्या दोगे, फोटो दोगे, लाइट दोगे, धूप दोगे। ठीक। तो लॉन्ग डे मीन्स ज़्यादा चाहिए उन्हें डे वाली ड्यूरेशन। फिर आगे आपके शॉर्ट डे प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनकी जो वैल्यू है फ्लावरिंग की वो तब होती है इंड्यूस जब आप क्रिटिकल पीरियड से धूप कम समय के लिए देते हो। ठीक है, अगर आप बढ़ा देते हो तो फिर वो फ्लावरिंग नहीं करती। फिर बचे डे न्यूट्रल जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्रिटिकल पीरियड कम ज़्यादा करने का, वो नॉर्मल होते हैं। ठीक। तो एक टॉपिक बच गया, वी विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू।